आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं दिल्ली से मिल्कीपुर चुनावी दंगल के। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर मतदान हुआ। कई बूथों पर फर्जी मतदान से लेकर वोटर लिस्ट से नाम काटने की शिकायतें भी आती रहीं। कभी बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी फर्जी वोट डलवा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कहीं आपने आरोप लगाया कि भाजपा नेता मतदाताओं को पैसे बांट रहे हैं। इसी बीच सीलमपुर में बवाल भी हुआ। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीलमपुर में बुर्के में महिलाओं से फर्जी मतदान करवाया जा रहा है। इस दौरान आप और भाजपा समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए, जिससे हंगामा होने लगा। बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ ने माना कि किसी और के नाम पर दूसरे लोग वोट डाल गए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जांच में कहा कि नाम एक जैसे होने की वजह से कंफ्यूजन हुआ है। वहीं यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में वोटिंग के बीच बवाल हुआ। सपा ने आरोप लगाया कि बीजेपी फर्जी मतदान करा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक तस्वीर पोस्ट कर आरोप लगाया कि मिल्कीपुर के उपचुनाव में पुलिस अधिकारी मतदाताओं का आई कार्ड चेक कर उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली और मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव में और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में ये तस्वीरें सामने आई। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तस्वीरें सामने आई। कहीं पर आरोप प्रत्यारोप लगे, कहीं चुनाव में छिटपुट घटनाएं भी हुई। लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली की 70 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है और अब जो है 5 बजे तक मतदान हुआ है। उसके बाद अब जो लाइन में लगे हुए लोग हैं, बूथों पर लाइन में लगे हुए लोग हैं, वो अभी भी वोट डाल सकेंगे। मिल्कीपुर की अगर बात करें तो 65% अभी तक वोटिंग हुई है। 5 बजे तक 65.25% वोटिंग मिल्कीपुर उपचुनाव में हुई है और बड़ी संख्या में मतदाता घर से निकले हैं। महिलाएं खासकर घर से निकली हैं, उन्होंने जमकर वोटिंग की है। तो अभी ये वोटिंग का आंकड़ा पूरा जब आएगा तो निश्चित रूप से अच्छी खासी वोटिंग मिल्कीपुर में भी हुई है। दिल्ली में अब 70 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव की 70 सीटों पर आज मतदान हुआ है, उस मतदान में भाजपा और आम आदमी पार्टी की साफ तौर पर सीधी भिड़ंत नजर आ रही थी। कांग्रेस भी हालांकि तमाम सीटों पर जीत का दावा करती नजर आई, लेकिन जो चुनावी पंडित थे, रणनीतिकार थे, वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि लड़ाई तो भाजपा और आम आदमी पार्टी में है। अब देखना होगा कि 70 सीटों वाली इस विधानसभा में 70 सीटों वाली विधानसभा वाले इस राज्य में कौन किसको मात देता है और दिल्ली का सुल्तान कौन बनता है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता जसविंदर सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जसविंदर सिंह, दिल्ली में 70 सीटों पर आज चुनाव हुए हैं। अभी तक हालांकि चुनाव जारी है। जो लोग लाइन में लगे हुए हैं वो अभी भी मतदान कर रहे हैं। अब तक जो पूरे दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में किस तरीके का मतदान हुआ है? शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी कई जगहों पर ऐसे एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए हैं, एक दूसरे पर कि फर्जी मतदान हो रहा है और कहीं पर ये किया गया कि बुर्के में फर्जी वोट डाले गए हैं। हेलो रजविंदर, इसके चलते आज सभी नेताओं पे जो किस्मत थी बंद हो चुकी है। 8 तारीख को वो किसको छोड़ेगी, इसके दिल्ली के जब विधानसभा शांतिपूर्ण कहीं ना कहीं ये शिकायत जरूर मिलती रही है कि मेरा वोट कोई पहले लोगों को अंदर से बाहर आते हुए हमारा वोट कोई पहले ही डाल। ऐसी छोटी छोटी शिकायतों के बाद आज दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है शांतिपूर्ण हुई। ऐसे ही हमारी बीच में बात करने के लिए हर चीज से बात कराते हैं। तो सभी नेताओं की किस्मत आज बंद हो चुकी है। क्या कहना चाहिए? हमारे और जाने से पहले ही वक्त आ चुका। अब वही लड़ाई वगैरह।
जसविंदर, आपकी स्पष्ट आवाज हमारे दर्शकों को नहीं मिल पा रही। हम उम्मीद करेंगे कि आगे आपसे बेहतर तरीके से बात हो सके। हमारे साथ अखिलेश सिंह जी, विशेष संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ और अभी भी मतदान जारी है। जो लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं वो मतदान कर रहे हैं। पूरी अगर दिल्ली की बात करें तो आज पूरे दिल्ली के चुनाव में आपको क्या नजर आया? जनता में वोटिंग के लिए कितना रुझान नजर आया? महिलाओं, बुजुर्गों में, युवाओं में कैसा रुझान नजर आया? अगर घटनाओं की बात करें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। कहीं फर्जी मतदान के आरोप लगे हैं, कहीं बुरके में वोट डालने के आरोप लगे, तमाम ऐसे आरोप लगे हैं। अखिलेश जी, अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिए। देखिए मनोज, आपको बताते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ उसका आज भी पटापेच होता नजर आया। जिस तरह से दिल्ली के तमाम ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर मतदान के दौरान गड़बड़ी के आरोप एक दूसरे पर लगाए गए, एक पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी और दूसरी पार्टी के नेता के तरफ से दूसरे पर लगाए गए। ये इस तरह का लगातार दौर पड़ा। अगर देखा जाए कि दिल्ली में 5 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो करीब 57.78% हुआ। यानी ओवरऑल दिल्ली के जो विधानसभा क्षेत्र का जो 5 बजे तक परसेंटेज आया वो करीब 57% रहा। लेकिन कुछ ऐसे विधानसभा सीटें हैं जिनका आंकड़ा 60, 65 और 68% तक भी चला गया जहां पर मतदान परसेंटेज हुआ। और दूसरी बात आपको बता दें कि दिल्ली की तमाम ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां पर कई तरह के आरोप लगे। जैसे दिल्ली में जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर भाजपा की 4 काउंटर टेबल लगाए जाने का आरोप लगाया गया, पैसा बांटने का आरोप लगाया गया। चुनाव आयोग हड़कंप में आया और वहां पर लोग पहुंचे। उसके बाद जांच हुई तो पता लगा कि एक कलर के झंडे बैनर के तरह से वो लगाई गई थी, इसलिए कंफ्यूजन पैदा हुआ। लेकिन वो दूसरे लोगों की थी, भाजपा की एक टेबल थी। पैसा बांटने के जो आरोप लगे वो निराधार पाए गए। इसके साथ ही साथ अब बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सीलमपुर विधानसभा पर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि वहां पर आम आदमी पार्टी सीलमपुर विधानसभा के कई मतदान केंद्रों पर फर्जी वोटिंग करा रही है। अब जो लोग वोट डालने जा रहे हैं उनका वोट पहले से पड़ चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया गया है। कुछ ऐसी विधानसभा सीटें भी हैं जहां पर हम आपको बताते हैं कि लोग वोट डालने जा रहे थे तो वहां पर उनको अंदर पता चल रहा था उनका वोट पहले से ही डाला जा चुका है। तो सवाल यही उठता है कि जब इतना हाईटेक चुनाव आयोग और चुनाव कराया जा रहा है उसके बाद भी एक वोटर का दूसरा वोटर या दूसरा व्यक्ति कैसे उसके मताधिकार प्रयोग कर ले रहा है। तो इस तरह के लगातार रहे। लेकिन अगर चुनाव प्रचार की पूरी चुनाव मतदान के पूरे दिन का अगर दौर देखा जाए तो सुबह जैसे 7 बजे मतदान जब शुरू हुआ था तो सर्दी दिल्ली में थी। उस समय मतदान बेहद स्लो स्पीड था, धीमी गति से मतदान शुरू हुआ। जो तापमान का पारा बढ़ता गया उसी तरह से मतदान की स्पीड भी बढ़ती गई और लोग घरों से निकलना शुरू किए, मतदान केंद्रों पे आना शुरू किए और कई मतदान ऐसे केंद्र थे जहां पर फिर लंबी लाइनें भी देखने को मिली। लेकिन शुरुआती जो प्रतिशत था मतदान का बहुत ही धीमी गति से बढ़ रहा था और दोपहर आते आते इसमें एक बार थोड़ा सा तेजी आई और करीब 3 बजे तक का देखा जाए तो करीब 45-40% था और वही 5 बजे के आसपास देखा जाए तो 47% के करीब हो जाता है। तो इससे लग रहा है और करीब अभी 6 बज रहा है, अगर इसका कहा जाए तो लगभग 60% के आसपास इसमें मतदान के आंकड़े पहुंचने वाले हैं और देर शाम जब मतदान पूरा होगा, टाइम तो पूरा हो चुका होगा लेकिन कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर लोगों की अभी भीड़ लगी हुई है, लंबी लाइनें लगी हुई, वो देर समय तक अभी मतदान करेंगे तो परसेंटेज 64, 65, 66% तक भी पहुंचने की उम्मीद है। निश्चित रूप से आप हमारे साथ ऐसे इलाके से अखिलेश जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ देव वर्मा जी जुड़े हुए हैं। देव, आप किस जगह से अभी जुड़े हुए हैं और अभी तक जो मतदान का जो प्रतिशत रहा है वो कैसा रहा है? लोगों में किस तरीके से रुझान और उत्साह देखने को मिला है और कैसा माहौल रहा? शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ? जी, अगर हम चुनाव की बात करें, मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर जो है मैं इस टाइम मौजूद हूँ विश्वास नगर विधानसभा में। दिल्ली की विश्वास नगर विधानसभा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो है कांग्रेस
और बीजेपी और आम आदमी की जो है तीनों की कांटे की टक्कर है। अगर देखा जाए वोटिंग प्रतिशत की बात करी जाए तो वोटिंग प्रतिशत भी जो है अच्छी खासी निकल के आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोगों के अंदर जो है एक बदलाव का मूड बना हुआ है, क्योंकि पिछले कई सालों से जो है यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी जो है जीते हुए आ रहे हैं। हाल ही में वो भी जो है दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक की उसमें लाइन में चल रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सही तरीके से कोई भी किसी भी लोगों को जो है यहाँ मतदाताओं को अव्यवस्था नहीं मिली है, और पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था करी गई थी। यहाँ तक कि अगर देखा जाए व्यवस्था में बात करें तो पुलिस की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह सारी चीज जो है मौजूद थी। यहाँ किसी भी तरीके से जो है मतदाताओं को कोई भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा है। जी हाँ, निश्चित रूप से देव आप हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक द्विवेदी जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अशोक, अगर आप कहाँ पे हैं अभी, किस विधानसभा में किस विधानसभा से आप जुड़े हुए हैं, और वहां पर वोटिंग का कैसा क्रेज रहा, युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्गों में किस तरीके का माहौल रहा, और किस वोटिंग जो है हुई है वो शांतिपूर्वक हुई है? चलिए, अशोक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दीपक राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आपके पास आएंगे। दीपक, आप कहाँ, किस विधानसभा से जुड़े हुए हैं आप, और वहां पर वोटिंग का कैसा माहौल रहा, और जो छिटपुट घटनाओं की बातें सामने आ रही थी, आपके क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, और मतदान प्रतिशत अब तक कितना रहा? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को दीपक। मनोज, आवाज आ रही है? जी जी जी, आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है, सुबह से ही हम लोग यहाँ सुबह बैकाले विधानसभा में मौजूद रहे हैं, और यहाँ पर सुबह 7 बजे से ही लोग जो है मतदान करने के लिए पहुंच गए थे, और जिसमें कि बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष और जो युवा वोटर है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो भी वहाँ पहुंच गए थे, और सुबह से 7 बजे से यहाँ पर वोट डलना स्टार्ट हो गए थे। और हम आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से और लगातार जो आज शाम को 6 बजे और शाम को 6 बजे जो है वोटिंग समाप्त हो चुकी है, और तब तक जो है यहाँ वोटिंग परसेंटेज अगर देखा जाए तो ये अच्छा खासा वोट जो है बैकाले विधानसभा के जो बूथ था सेक्टर 4 में पड़ता है, और को है जो एक विद्यालय, उसके अंदर काफी अच्छा वोट पड़ा, और सुरक्षा के हिसाब से जो है यहाँ पर काफी जो है पुलिस बल भी मौजूद था, साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी मौजूद थी, और जो आने जाने वाले लोगों से उनकी चेकिंग की जा रही थी, उनके पहचान पत्र देखे जा रहे थे, साथ साथ उनको साथ में के लिए साथ में जो है उनको जो बुजुर्ग जो अस्तमत से चलने के लिए उनके लिए व्हील चेयर वॉलंटियर द्वारा जो है उपलब्ध कराई गई थी। साथ ही साथ जो युवा वोटर थे उनके लिए कुछ सेल्फी पॉइंट भी लगाए गए थे, और जो सभी बूथ है यहाँ पर बैकाले विधानसभा के अंदर वो कहीं ना कहीं उनको एक अच्छी तरीके से सजाया गया था, सेल्फी पॉइंट लगाए गए थे, उनको डेकोरेट किया गया था। तो निश्चित तौर पर जो है दिल्ली में जो है इस बार अगर बात करें बैकाले विधानसभा की, तो बैकाले विधानसभा में जो है काफी एक अच्छा वोट डला है सभी पर, और यहाँ पर जो वोटर्स थे वो काफी भी उत्साहित थे, और लगातार जो है सुबह 7 बजे शाम को 6 बजे तक काफी अच्छा वोट परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिला है। हाँ, निश्चित रूप से दीपक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मेघराज सिंह जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मेघराज सिंह, आप किस विधानसभा से अभी जुड़े हुए हैं? वहां वोटिंग का कैसा क्रेज रहा, कैसा माहौल रहा, शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, और लोगों में उत्साह कितना रहा है, मतदान प्रक्रिया किस तरीके से संपन्न हुई है? मेघराज, अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए। जी जी जी, मैं आपको बता दूं, मैं सुबह 7 बजे से सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र को कवर कर रहा हूं, और मैं सुबह 7 बजे भी मैंने दिखाया था कि बिल्कुल सुबह से धीरे धीरे वोटिंग चलती रही, धीरे धीरे चलती रही। सुबह 12-2 बजे तक, करीब 2 बजे तक 40 के करीब, 40-42 के करीब परसेंटेज के करीब मतदान हुआ। मगर सारे दिन मैंने और अन्य बूथों पर जाकर देखा तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते रही, वोटर लगाते रहे, कांग्रेस के वोटर भारतीय जनता पार्टी पे, आम आदमी के वोटर कांग्रेस और बीजेपी पे आरोप लगाते रहे। मेघराज, आपके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करिए, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, किसकी सरकार बनवा रहे हैं, क्या माहौल रहा? जी 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 जी, मेरा नाम कांग्रेस है। नरेश जी, बताइए ये मतदान किन मुद्दों पर हुआ है, क्या आपने वोट दिया है, तो क्या सोच के दिया है, कौन से मुद्दे आ भी रहे? देखिए, समय पे जैसे हमने जो इस बार मतदान दिया है, तो एक तो किसी की शक्ल देख के मतदान नहीं दिया है, हमने सिर्फ मतदान दिया है काम को देख के मतदान दिया है। तो जिस प्रकार से बीते समय में सरकार ने काम किया है, और जिन मुद्दों के साथ में वो सरकार हमारे बीच में आई थी, उन मुद्दों को उसने भरपूरी से काम किया।
आप देख सकते हैं कि जैसे पीछे जो सरकार आई वो एजुकेशन के ऊपर सरकार आई और उसने हॉस्पिटल के ऊपर काम किया। इन दो मुद्दों के साथ में और दो मुद्दों पे बहुत बेहतरीन काम किया। दिल्ली की पुलिस व्यवस्था जो है वो बहुत ही सुपीरियर व्यवस्था है। लेकिन हॉस्पिटल जैसा जीटीबी और जैसे आप समझ देख सकते हैं हमारे क्षेत्र में जो है वो पहले बहुत ही लंबी लंबी लाइनें और इसी तरह का फैसिलिटीज नहीं था वहां पे टेस्ट वगैरह का। लेकिन अभी टेस्ट जो है वो हो सके। लेकिन इस बार जो हम वोट देने जा रहे हैं वो हम देने जा रहे हैं अपने क्षेत्र के विकास, जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा और हमारे क्षेत्र में जो जमीनी चीजें जो है उनका विकास करेगा। जैसे क्या आपने अभी तक वोट नहीं दिया? आप वोट देने जा रहे हैं? वोट दिया आपने? दिखाइए आपने वोट दिया। आपने बोला अभी देखो हमने वोट दिया है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस बार जो हमने वोट दिया है काम की सरकार के लिए वोट दिया है, काम के लिए वोट दिया है और हमें उम्मीद है कि हमने जो वोट दिया है इस बार वो काम भरपूरी से करेगी। और बीते हुए समय में जो सरकारें आई हैं हमारे बीच में उन्होंने हर सरकार ने अपने क्षेत्र में काम किया है। लेकिन एक क्षेत्र के हिसाब से जो जरूरी चीजें होती है जैसे सड़क, पानी, बिजली, ये मुहैया कराना चाहिए और ये सरकार जो मुहैया कराएगी वो हम उसको वोट दिया है हमने। और ये आने वाले समय में 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि जो सरकार आएगी वो सरकार जो है वो अच्छे से काम करेगी हमारे बीच। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों की बहुत कड़ी टक्कर रही है? आपको क्या लगता है, कुछ अनुमान बता पाएंगे? देखिए ये है तो त्रिकोणीय मुकाबला, क्योंकि वोट काटने का टाइम है ये। बीजेपी आई, बीजेपी ने अगर करा तो कांग्रेस ही आई, कांग्रेस ने ब्लेम किया तो कांग्रेस को काट दिया। लेकिन उस समय जो है यहाँ की जो हवा जो है वो झाड़ू की हवा है। हमारे क्षेत्र में झाड़ू की हवा है और आम आदमी पार्टी जिन्होंने, क्योंकि ये सरकार जो है पिछले 10 साल से काम करती जा रही है तो लोगों का आपका कहने का मतलब ये है कि इसलिए लोगों का रुझान जो है वो अभी इस तरफ को है। हम उनसे बात करते हैं। तो इधर आइए, थोड़ा सा बताइए, अपना नंबर से दीजिए। रेमी जी बताइए, आपने इस विधानसभा चुनाव में आपने क्या सोच के वोट किया? ठीक है मेघराज, अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जो जिस पार्टी का समर्थक है उस पार्टी के को जिताने की बात कर रहा है। फिलहाल यहां एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली से मिल्कीपुर चुनावी दंगल की और सीधे चलते हैं मिल्कीपुर, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से। आज मिल्कीपुर में चुनावी दंगल हुआ और वहां के मतदाताओं का क्या रुझान रहा, हमारे संवाददाता शिवेंद्र द्विवेदी वहां से जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, आप कहां मौजूद हैं और आज मिल्कीपुर का जो माहौल नजर आया, कैसा माहौल नजर आया, किस जनता का जो रुझान था किस तरफ दिखाई दिया और वोटिंग प्रक्रिया जो है वो कैसे हुई, शांतिपूर्ण संपन्न हुई और वोटिंग प्रतिशत क्या रहा? अनम्यूट कर लीजिए शिवेंद्र। सबसे पहले मैं बताऊं कि मिल्कीपुर में जो चुनाव था वो बेहद शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव में किसी तरीके की समस्या आएगी या किसी तरीके का व्यवधान उत्पन्न होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जबकि सपा के तरफ से बीच में आरोप लगाए गए कि हाँ कहीं पर फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं या बूथ कैप्चरिंग की जा रही है, लेकिन जो हकीकत थी वो हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई। हम तुरंत मौके पर पहुंचे और के न्यूज की टीम ने पूरी बात की पड़ताल भी की और हमें ऐसा कुछ नहीं वहां पर मिला। और जहां तक रही बात, सुबह से वोटर्स जो है वो सुबह से ही आना शुरू हो गए थे। हाँ, ये था कि सुबह 7 बजे से जब से वोटिंग का दौर शुरू हुआ है तो 7 से 9 के बीच में थोड़ा कम था प्रतिशत, लेकिन 9 बजे के बाद से वोटर्स खूब दबा के उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, अच्छे से उन्होंने मतदान किया है। और ऐसे में जब करीब 3 बजे के आसपास ही तो निश्चित रूप से मिल्कीपुर में महिलाओं, बुजुर्गों ने और युवाओं ने
जबरदस्त वोटिंग की है। और राहुल त्रिपाठी हमारे संवाददाता मिल्कीपुर से जुड़े हुए हैं। राहुल, मिल्कीपुर में जैसा कि अभी शिवेंद्र बता रहे थे कि चुनावी माहौल जो रहा काफी बेहतर तरीके से वहां वोटिंग हुई। महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं में किस तरीके से वोटिंग का क्रेज रहा? आरोप जो लगाए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से, उन आरोपों में कितना दम था और लोगों में कैसा क्रेज दिखा आज वोटिंग को लेकर? राहुल, अनम्यूट कर लीजिए। जब सुबह वोटिंग की शुरुआत हुई थी तो 2 घंटे के अंतराल पर 13 कुछ के आसपास मतदान हो गया जी। अगले 2 घंटे में फिर इसी तरह से 15 और 16 के रेशियो से लगातार 3 बजे तक 57% मतदान जो हुआ, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि जो भी वहां के मतदाता हैं पूरी तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आतुर हैं और कहीं ना कहीं वो एक ऐसे व्यक्ति को अपना विधायक चुनना चाहते हैं जो उनके लिए काम कर सके, ना कि दलगत और ऐसी राजनीति में फंसकर अपना 5 वर्ष बर्बाद करना चाहते हो। और जो वहां पर विशेष चीजें रही हैं वो आज ये थी कि किसी प्रकार की कोई हिंसा या कोई विवादित मामला नहीं होने पाया, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से मामूली नोकझोंक हुई, जिसमें उन्होंने यहाँ तक डाला कि 5 सेकंड भी नहीं लगेगा तुमको यहाँ से हटाने में, और ये मामला भी चला। वहीं आपने दोपहर में अवधेश प्रसाद का एक बयान भी आया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 150 बूथों पर कैप्चरिंग की गई है, और उन्होंने बाकायदा उन बूथों में से कुछ बूथ का नाम लेकर के भी बताया कि ये वो बूथ हैं जहां पर जबरन लोगों के कार्ड चेक किए जा रहे हैं और कार्ड देख करके ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। जबकि इस पर एसएसपी ने खंडन करते हुए अपनी बाइट भी जारी किया और उन्होंने ये बात बताई कि इस तरह के आरोप निराधार हैं, इसकी कोई भी जांच नहीं की जा रही। और अगर कोई निश्चित रूप से राहुल, जिस तरीके से मिल्कीपुर का माहौल रहा वो शांतिपूर्ण तरीके से रहा, आरोप जरूर लगाए गए लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। राहुल, आपका बहुत शुक्रिया। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े, आपका शिवेंद्र बहुत शुक्रिया। मेघराज सिंह जी आपका शुक्रिया। अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। जसविंदर सिंह जी, देव वर्मा जी, अशोक द्विवेदी जी और दीपक राणा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल दिल्ली से मिल्कीपुर का जो चुनावी दंगल वो अभी तक जारी है और 8 तारीख को यह तय होगा कि कौन सिकंदर साबित होता है, किसके सिर पर मुकुट रखा जाता है, किसको जनता किसके सिर पर ताज सजाती है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से अहम खबर, कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्ताव पास हुए हैं। कैबिनेट की अहम बैठक हो रही थी और इस बैठक में 11 प्रस्ताव पास हुए हैं। सीएम आवास पर यह कैबिनेट की अहम बैठक हो रही थी और जो ये बैठक अब समाप्त हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मीडिया को जानकारी देते नजर आए हैं। 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आपको बता दें 11 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है और हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और इसमें 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, क्या अहम प्रस्ताव है ये? देखिए, बिल्कुल मनोज, कहा जा सकता है कि कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। 5 पेड़ी आवास पर ये बैठक जो है चल रही थी। ये बैठक अब जो है वो समाप्त हो चुकी। 11 प्रस्तावों पर मोहर जो है वो लगाई गई है। उस पर जो है कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। कहा जाता है कि जिस तरीके से आज की कैबिनेट बैठक में कई 11 प्रस्तावों को रखा गया था, उन 11 प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई है, जिसमें आबकारी विभाग की नीतियों को लेकर के प्रस्ताव रखा गया था, जिसका संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा। उसको लेकर के एक प्रस्ताव ये रखा गया। इसमें औद्योगिक विकास से जुड़ा प्रस्ताव रखा था, वो उसको भी पास किया गया है। साथ ही साथ में सीएम आवास पर जो बैठक हो रही थी, इसमें कुछ विभागों के कामकाजों की समीक्षा भी की गई है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़े जो कुछ प्रस्ताव हैं उन पर मोहर लगी है। तो इस तरीके से लगभग 11 प्रस्ताव रखे गए थे। 11 प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है यानी कि और ये बैठक अब समाप्त हो चुकी है। निश्चित रूप से संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की अहम बैठक हो रही थी और इस बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।